हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्लोज्ड सर्किट है, मतलब एक पूरा सर्किट है जिसकी वजह से ये बल्ब जो हमारा जल रहा है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द टेबल 14.1। 14.1 है जो इसमें हम ये सारा सिंबल, मतलब इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये सारे जो चीज़ें इनका सिंबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ना, तो उसका एक प्लस होता है ऊपर वाला जो कैप वाला, मतलब ऐसे थोड़ा सा कैप वाला हिस्सा जो रहता है ना, वहाँ पर प्लस चार्ज होता है और नीचे में ना माइनस चार्ज होता है। मतलब एक ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है, नीचे में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर ये लाइन बनाई गई, जो थिन लाइन है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज है और जो मोटी वाली लाइन है वो हमारी नेगेटिव चार्ज है। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब का ऐसा सिंबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो स्विच इन ऑन पोजीशन, जब यहाँ से सेफ्टी पिन में यहाँ से भी वायर जॉइंट रहे और यहाँ से भी वायर जॉइंट रहे बल्ब को जलाने के लिए, तो उसका जो सिंबल है वो ऐसा बनता है। और अगर ये सेफ्टी पिन का पोजीशन हम ओपन कर दें, मतलब एक वायर को अलग कर दें, तो उसका सिंबल ऐसा बनेगा। ठीक है, बैटरी किसको बोलते हैं हम? तो एक से ज़्यादा सेल जो यूज़ होता है उसको हम बैटरी बोलते हैं और वायर का सिंबल ऐसा है। ठीक है, ओके, जब भी हम कभी बैटरी कनेक्ट करते हैं या हम बहुत सारी बैटरी को जोड़ना रहता है हमको, तो क्या करते हैं, जब सीधी लाइन में बैटरी को जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं कि एक बैटरी का, मतलब ये जो पहली वाली बैटरी रहती है और जो दूसरी वाली बैटरी, तो पहली वाली बैटरी का नेगेटिव होना चाहिए और दूसरी वाली बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जॉइंट होगा। ठीक है, और अगर मान लो हम उसको लाइन में जॉइंट नहीं कर रहे हैं, बाजू बाजू में बैटरी को जॉइंट करना रहता है, जैसे एक से ज़्यादा बैटरी का अगर काम लग गया हमको, तो ये जो बैटरी है या सेल है, तो इसका जो ऊपर का पॉजिटिव रहता है तो इसके नेगेटिव में जॉइंट करेंगे, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जॉइन करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से। यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो दोनों को जॉइन किया गया है। पॉजिटिव पॉजिटिव को नहीं जॉइन करते। ओके, ये देखिए ये सब क्या है, ये सेल होल्डर है, ये दुकान में आसानी से मिल जाता है, जिसमें सेल को हम अच्छे से फिट करके रख सकें ताकि वो हिले डुले ना। ओके, और नाउ कम टू द 14.1। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर सारे मतलब जो वायर्स हैं, इसमें से देखो ये पिन है, पिन जो है इसमें से करंट पास होता है, वायर में करंट जाता है, फिर यहाँ से करंट जाता है, फिर इसमें से यहाँ पे करंट जाता है, तब जाके हमारा बल्ब जो है जलता है। अच्छा, बल्ब जलता है कैसे? तो तुमने देखा होगा कि जो हमारा बल्ब होता है ना, उसके अंदर पतला सा वायर होता है, ये जलता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अगर बाई चांस कभी हमारा ये वायर टूट जाए या फ्यूज़ हो जाए तो हमारा बल्ब जो है जलेगा नहीं। ठीक है, ओके, तो बल्ब जलने के लिए जो हमारी सर्किट है, मतलब जो ये सर्किट होती है ना, ये पूरी की पूरी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मान लो, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि अगर मान लो इधर का वायर हमने ओपन या सेफ्टी पिन को हमने खोल दिया या कहीं से भी वायर को थोड़ा सा अलग कर दिया, तो जो हमारा बल्ब है वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द 14.2। ये 14.2 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, मतलब गर्माहट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे बल्ब है नॉर्मली, ठीक है, जब वो चालू नहीं रहता तब उसको टच करें और फिर उसके बाद उसको लाइट चालू करें, मतलब करंट चालू करें और उसके बाद उसको जलने दें, फिर उसको बंद करें, फिर वापस बल्ब को टच करके देखें आपको क्या फील होता है। आई होप आपको गर्म ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारा जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ओके, इन दिस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी 14.3, इसमें ना बीच में एक निक्रोम वायर लिया गया है, उसमें से करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, इसको जॉइंट कर दिया और फिर इसके बाद इसमें से करंट पास कर रहे हैं। तो जब करंट पास करेंगे फिर कुछ देर के बाद जब आप इसको वायर को टच करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमारा निक्रोम वायर है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। ठीक है, तो मतलब करंट की वजह से जो क्या है, हमारा वायर गर्म हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट हो जाती है। अब दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, वायर के ना कॉइल्स बना के रख लेते हैं, मतलब जो कॉइल्स बनाते हैं, तो ये कॉइल्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। और ये कॉइल्स जो है ना बहुत सारी जगह पर यूज़ होती हैं, मतलब जहाँ पर चीज़ हमको गर्म करनी रहे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गर्म करने वाला सामान बनाना रहे, तो जैसे हमारा आयरन है, इस्त्री है, वो है, हॉट गीज़र है, हॉट प्लेट है, फिर इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, हेयर ड्रायर्स है हमारे, ये सब के अंदर जो है ना ये एलिमेंट, ये जो कॉइल, जो वायर गर्म हो जाता है, इसका कॉइल ऐसे कॉइल करके बना के मतलब उसमें रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो सामान है वो गर्म होता है और हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर तुम बल्ब देख सकते हो, तो ये बल्ब जो हमारा है, तो इसके अंदर मैं
ये जो बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है ना, ये तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना वायर में से, तो इसके अंदर जब जाता है तो इतना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि ये इतना गर्म हो जाता है कि जलने लगता है। ठीक है, तो जलने की वजह से हम लोग को क्या दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास कर दिया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वायर है ये टूट जाए या फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, ओके ओके, नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी 14.4। ओके, तुमने देखा होगा दुकान में स्टील वूल मिलता है। स्टील वूल मतलब स्टील का काथा टाइप रहता है जिससे हम बर्तन धुलते हैं, तो वो एक स्टील वूल रहता है। ठीक है, अगर उसमें हम लोग वायर में उसको जोड़ देंगे और उसमें से हम लोग करंट पास करेंगे ना, तो बहुत देर के मतलब जब उसमें से ज़्यादा करंट पास होगा ना, तो जो स्टील का वायर है ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर उसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ वायर जो हैं ऐसे स्पेशल मटेरियल से बनाए जाते हैं कि ताकि वो जो है ना तुरंत पिघल जाए, मेल्ट हो जाए क्विकली और टूट जाए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मतलब लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है तो पास ना हो पाए। दिस वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। ऐसे वायर्स हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब ही क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स में हम इलेक्ट्रिक सर्किट में वो फ्यूज़ डालते हैं, तो जब कभी बाई चांस मान लो अगर वो फ्यूज़ में से बहुत ज़्यादा करंट, हमारी बिल्डिंग में से बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा है, तो जब वो फ्यूज़ में से वो करंट पास होगा तो ज़्यादा करंट की वजह से क्या होगा कि जो फ्यूज़ के अंदर का वायर है वो पिघल के टूट जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट वाइट है वो सब चली जाएगी। क्यों? ताकि ज़्यादा करंट की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी आग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, ताकि जब हमारा ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिक का सामान है, जब बहुत इलेक्ट्रिसिटी उसमें जब पास होगी तो बहुत गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसकी वजह से हम ऐसा वायर डालते हैं कि वो तुरंत पिघल के टूट जाए, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है आना बंद हो जाए। ठीक है, ओके, ये सेफ्टी मेजर्स के लिए हम करते हैं। ओके, और जो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फ्यूज़ है ना, आपने देखा होगा ये सब फ्यूज़ को, ये दिस फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, और ये जो फ्यूज़ है दिस फ्यूज़ इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब जो इलेक्ट्रिकल के सामान रहते हैं उसमें यूज़ होता है ये। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू 14.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है करंट की वजह से, लेकिन मैग्नेटिक, चुंबक वाला मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। Okay, now coming to the diagram figure 14.17, इन दिस अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, वापस से एक इलेक्ट्रिक सर्किट, जब तक हम करंट, देखो ये जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के अंदर एक कंपास दिया गया है, मतलब कंपास इन सेंस जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो कंपास रखा गया है जिसके से डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन जैसे ही हम करंट चालू करेंगे ना, तो उसके अंदर का जो सुई है, नीडल है मैग्नेटिक कंपास का, वो हिलने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ना, उसमें चुंबक वाला असर भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। ओके, और थोड़ा एक क्लोज इसमें आते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गई है, और ये जो नेल है, खिल्ली है, उसके अंदर वायर लगा दिया गया है। ठीक है, मतलब ये वायर को अटैच किया गया है। तो जैसे ही हम और यहाँ पर ना छोटे छोटे वो खिल्ली रख दी गई, लोखंड के वो रख दिए गए। तो जैसे ही हम करंट चालू करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये खिल्ली सब चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा करंट चालू होने की वजह से चुंबक वाला असर भी हो गया है। जैसे ही हम करंट बंद करते हैं तो सारी की सारी खिल्ली वापस से नीचे गिर जाती है। तो इससे पता चलता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और ये चीज़ किसने नोटिस करी थी? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इन्होंने नोटिस की थी। ओके, नाउ कमिंग टू द 14.4 इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो वही है कि जो वायर करंट चालू होने पे मैग्नेट की तरह इफ़ेक्ट करता है या मैग्नेट की तरह अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब चुंबक वाला असर दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना बहुत सारे मतलब चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेन। ठीक है, तो क्रेन में क्या होता है कि उनकी जो एंड होते हैं ना, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिसकी वजह से उन लोग जब गार्बेज में जाते, कचड़े उचड़े में ढूंढने जाते, तो जो चिंबक वाली चीज़ रहती है, लोखंड वाली चिंबक वाली चीज़, वो सारी आके क्रेन के उस पर जुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे अलग होने में आसानी रहता है। और डॉक्टर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे आँख में कुछ लोखंड का सामान गिर गया है, तो डॉक्टर लोग उसका मैग्नेटिक मटेरियल लेकर हमारे आँख से वो चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे खिलौने जो रहते हैं उसमें भी चुंबक वाला असर रहता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उसके अंदर रहते हैं। ओके ना, फिगर 14.5 हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल की। ठीक है, ओके, अब इलेक्ट्रिक बेल क्या है? तो पहले हम इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके। ओके,
नाउ लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑफ सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कनेक्शन किया हुआ है पहले से, और ये जो चीज़ है ना यहाँ पर ये जॉइंट नहीं है, खाली बस वो वहाँ पर टच है। ठीक है, यहाँ पे ये टच है, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे ये टच है, बाकी वो जॉइंट नहीं है स्क्रू में। ओके, तो ये जो सारी कॉइल्स की गई हैं वायर्स में, ये सब में करंट फैल रहा है। अब करंट फैलने की वजह से क्या होता है कि वापस से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे, ये है ना, ये इसको अपने पास खींचेगा। तो जैसे ही घंटी को अपने पास खींचेगा तो क्या हो जाएगी, घंटी जो है हमारी जो बेल है, ये बेल ये आके इसमें टच हो जाएगी, तो जिसकी वजह से टन करके आवाज़ आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना स्क्रू से थोड़ा सा लूज़ हो जाएगी, तो स्क्रू से जब वो हट जाएगी वहाँ से, तो उसका जो असर है ख़त्म हो गया। तो वापस से हमारा ये जो ये है वापस से आके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि जो बेल है, ठीक है, ये अलग, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये करंट की वजह से ये इसको अपने पास बुला लेता है, और बुलाने की वजह से ये आगे इसमें टच हो जाता है। फिर जैसे ही घंटी बेल रैंग हो जाती है, वापस ये अपने पीछे वाली पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। थैंक यू।